साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सच्ची मदद या गुनाह। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, मंदिर में भारी भीड़ होने की वजह से रवि और दीपा को अपनी गाड़ी बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी। गाड़ी पार करके वो लोग निकले ही थे कि तभी एक भिखारिन हाथ फैलाए उन लोगों से पैसे मांगने लगी। अब दीपा तो उस भिखारिन की बात को अनसुना करके आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे भीख देना पसंद नहीं था। दीपा का कहना था कि ऐसे हट्टे कट्टे लोगों को भीख देकर नक्कारों की फौज खड़ी करना बिल्कुल गलत बात है। किसी को वास्तव में ज़रूरत हो तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर रवि उम्रदराज औरत समझकर उसे 10 रुपये देने लगा। 10 रुपये का नोट देखकर वो भिखारिन बुरा सा मुंह बनाकर बोली, साहब 10 रुपये में क्या होगा, कम से कम 50 रुपये तो दीजिए, मुझे अपनी दवाई लानी है। ये कहकर उस भिखारिन ने अपने हाथ रवि की आंखों के सामने कर दिए। उस भिखारिन के हाथ देखकर कोई भी सिहर जाए। रवि को तो अजीब सा लगा। सच में उस भिखारिन के हाथ बहुत खराब थे। उसके दोनों हाथ घाव से भरे थे। उसके हाथों से खून, पानी और मवाद रिस रहा था, जिस पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। भिखारिन के हाथों को देखते ही रवि ने कहा, अरे माई, तुम तो बहुत बीमार हो, तुम्हारे हाथ तो बहुत खराब हो रहे हैं, जाओ इनका इलाज करवाओ, तुम्हारे हाथ तो मुझसे देखे भी नहीं जा रहे। भिखारिन का जवाब था, साहब इसीलिए तो रुपया मांग रही हूँ, दवाई लानी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम गरीबों पर दया करो, भगवान तुम पर दया करेगा। तुम्हारा घर परिवार, बीवी बच्चे सब सलामत रहेंगे। तुम खूब तरक्की करोगे। भगवान की मेहर बरसती रहे, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। इतना सुनते ही दीपा पलटकर वापस आ गई। हाथ देखते ही कहने लगी, अरे तुम्हारे हाथ तो वाकई में बहुत खराब हैं। ये कहकर दीपा ने अपने पर्स से 200 रुपये का नोट निकालकर भिखारिन के हाथों में देते हुए कहा, जाओ डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत दवाई लो, हाथों का अच्छे से इलाज करवाओ। कहकर दीपा मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो भिखारिन उन लोगों को अनेकों दुआएं देती हुई चली गई। शनिवार की वजह से मंदिर में सुंदर कांड पाठ हो रहा था। रवि और दीपा दोनों पाठ का आनंद लेने के लिए वहीं बैठ गए। पाठ करते और सुनते हुए उन लोगों का मन ऐसा लगा कि रात के 11 बज गए। उन दोनों का समय का पता ही नहीं चला। समाप्ति के बाद वो दोनों उठे और प्रसाद लेकर बाहर आ गए। गाड़ी निकालते समय गाड़ी की हेडलाइट जली तो रोशनी में देखा कि कोई ज़मीन पर चारों खाने चित पड़ा है। कौतूहलवश ध्यान से देखा तो पाया ये वही भिखारिन थी जिसको रवि और दीपा ने रुपए दिए थे। जब उन दोनों का ध्यान भिखारिन के हाथों पर गया तो पाया कि उसके हाथों से जख्म गायब से लग रहे थे। हाथों पर किसी प्रकार की पट्टी भी नहीं थी। अब भिखारिन को यूं देखकर रवि को भ्रम हुआ कि कहीं वो ज़्यादा बीमार तो नहीं। ये सोचते हुए वहाँ पर वो लोग किनारे पर बैठे हुए भिखारियों से पूछने लगे कि बाबा, क्या हुआ इस औरत को, ये यहाँ ऐसे क्यों पड़ी है। एक भिखारी का जवाब था, अरे साहब, आज कोई बड़ा साहब लगता है इसे ज़्यादा पैसे दे गया, तभी तो यह जी भरकर शराब पीकर बेसुध पड़ी है। रवि ने कहा, पर इसके हाथों में तो चोट लगी थी ना। भिखारी का जवाब था, अरे बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है, ये रुपए मांगने के लिए झूठ बोलकर नाटक करती है, इसे तो शराब पीने के लिए पैसे चाहिए। ये कहकर वो भिखारी हंस दिया। इसके बाद रवि और दीपा दोनों एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। साध संगत जी, आज के ज़माने में जहाँ ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलकर लोगों से मदद लेते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं, वहीं पर इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होते हुए भी वो किसी से मदद नहीं लेते, अपने स्वाभिमान से अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं। उन्हीं में से एक थे 83 वर्ष के रामदीन जी। गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भी उम्र के इस पड़ाव में वो किसी से मदद लेने की चाहत नहीं रखते, स्वाभिमान से अपना जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए वजन तोलने की मशीन को अपना रोजगार का साधन बनाकर बमुश्किल
2 समय की रोटी का इंतज़ाम वो कर पाते हैं। कई बार तो उन्हें खाली हाथ घर जाना पड़ता है। प्रतिदिन एक हाथ में लाठी के सहारे, दूसरे हाथ में वजन तोलने की मशीन लेकर लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर वो एक ज़मीन पर बाहर आकर बैंक के सामने बैठ जाते हैं। वजन तोलने की मशीन सामने रखकर लोगों को वजन तोलने के लिए इशारा करते हैं। अब बैंक में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते हैं, लेकिन बैंक की पार्किंग में खड़े दुपहिया वाहनों के बीच बैठे हुए रामदीन पर बहुत ही कम लोगों की नज़र जाती है। बुजुर्ग होने के कारण उनकी बोलने की क्षमता भी कम है, तो ऐसे में ज़मीन पर लाठी की आवाज़ से वो आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें वज़न तोलने के लिए इशारा करते हैं। वज़न तोलने का उन्होंने कोई मूल्य नहीं रखा हुआ, जिसकी जो इच्छा होती है वो दे जाता है। रामदीन भी भगवान का रूप मानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब किसी ने जब उनसे पूछा कि वो दिन में कितना कमा लेते हैं, तो रामदीन जी ने कहा, कभी 20 रुपये, तो कभी 50 रुपये, तो कभी कभी मुझे खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। एक बार रामदीन जी को किसी व्यक्ति ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपकी मदद करना चाहे तो क्या आप उनकी मदद लेंगे? तो स्वाभिमानी बुजुर्ग रामदीन ने मदद लेने से साफ इनकार करते हुए जो कहा, उसे सुनकर आपका भी दिल भर आएगा। उन्होंने कहा कि किसी की मदद लेने से अच्छा है कि मैं रात को भूखा सो जाऊंगा। वो कहते हैं कि जो मदद करेगा उसका लौटाना तो पड़ेगा ही। इस जन्म में नहीं तो पता नहीं किस जन्म में लौटाना तो पड़ेगा, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं किसी से मदद नहीं लूँगा। ये वजन तोलने की मशीन ही मेरे जीने का सहारा है। इससे मैं रोटी कमाकर 2 वक्त गुजारा करने की कोशिश करता हूँ। और रामदीन जी की ये बातें भावुक कर देती हैं जब वो बताते हैं कि कुछ ही साल पहले उनके युवा बेटे की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई थी और अब उनके बीमार पत्नी और उनके बेटे के 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी रामदीन जी के कंधों पर है। उनके बेटे की इच्छा थी कि मरने के बाद उसकी आंखें दान कर दी जाएं। नेत्रदान के बाद संस्था वालों ने रामदीन जी की मदद करने के लिए उन्हें पैसा देना चाहा, लेकिन रामदीन जी ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। साथ संगत जी, एक और जहां इस दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी लोग जीवन में संतुष्ट नहीं होते। दान दिए गए पैसों के बदले में लोग अपने नाम का पत्थर लगवाने की इच्छा रखते हैं। समाज में अलग अपनी पहचान बनाने के लिए लोग लाखों रुपए अपनी शान शौकत के लिए खर्च कर देते हैं। आज समाज में महंगी कारें, महंगे कपड़े स्टेटस सिंबल बन गए हैं। पैसों के लिए अपनों का खून बहाने वाले दरिंदों की संख्या भी कम नहीं है। पैसा कमाने के लालच में किसी भी हद तक जाकर लोग रिश्तों को तार तार कर देते हैं। शाम ढलते ही ऐसे लोग शराब और पार्टियों में पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन समाज का ये वर्ग कभी भी उन स्वाभिमान से जीने वाले गरीबों की तरफ नहीं देखता जो 2 समय की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे में रामदीन जैसे स्वाभिमानी लोग समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मदद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनके जज्बे को देखकर इनका उत्साहवर्धन करने की ज़रूरत है। रामदीन जी का जीवन ऐसे लोगों के लिए नसीहत है जो अपार धन होने के बाद भी दुखी रहते हैं। नसीहत है ऐसे युवकों के लिए जो काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं और अपने माता पिता के पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी संघर्ष करने हिम्मत रखने वाले रामदीन जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों का हौसला ज़रूर बढ़ाना चाहिए और उनके छोटे से रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। तभी हमें दुआ मिलेगी और ऐसे लोगों के परिवार को 2 समय की रोटी। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धान निरंकार जी।